हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से 18 मार्च जी। सो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा ज़्यादा हो गई एंड आई वाज सफरिंग अ बिट, ठीक है। तो इसलिए नींद भी काफ़ी आ गई एंड हालत बहुत ख़राब थी बिकॉज ऑफ दैट। सो अभी सुबह रीडिंग निकाल रहा हूँ। जैसे ही रीडिंग कंप्लीट होगी आई विल एडिट एंड अपलोड इट। ओके, सो हैव पेशेंस, थैंक यू। तो यूज़ करने वाले हैं 3 डेक। उसमें से पहला है दिस वन टैरो, फिर है रिलेशनशिप एंड लव मैसेजेस। ओके, एंड बहुत ही जल्द और भी टैरो ओरेकल डेक मेरी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर इट। 2-4 दिन में आ जाएंगे। चलो, शफल किए हैं कार्ड्स एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो चलो कुछ कार्ड 9 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। दिल की बातें सीधे उनके दिल से हैं। 3 आ गया, फिर आ गया चौथा कार्ड, 5वां कार्ड। ओके, 5 कार्ड आ गए। छठा कार्ड ये है 7वां, ये है 8वां एंड फाइनल ये है 9वां, ठीक है। तो ये आ गए 9 कार्ड्स। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में एंड देखते हैं फिर अभी रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो कार्ड्स को मैं इस कदर रखता हूँ कि हमें कुछ मैसेजेस अच्छी तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। रिवर्सल तो अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट वी माइट यूज़ इट एंड आई विल टेल यू हाउ एंड व्हेन। ओके, तो एक किंग आ गया हमारे पास, द लवर्स मेजर अरकाना आ गया, ठीक है। 2 किंग एक्चुअली आ गए, किंग ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो दिलचस्प होने वाली है रीडिंग, ठीक है। वो काफ़ी कुछ चल रहा है उनके दिल में, ठीक है। आई होप दैट यू वुड बी एबल टू सी इट क्लियरली, है। मेरे हिसाब से आपको कार्ड्स अभी दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे घुमा लेता हूँ कैमरा। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है ये, ठीक है। तो क्या है उनके दिल में वो देखते हैं। यहाँ पे हैं द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। अब जो कार्ड यहाँ पे नहीं है लेकिन जिसका प्रेजेंस लग रहा है मुझे वो है द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट कार्ड है एंड आई थिंक जस्टिस भी कहीं ना कहीं पे आ रहा है। एंड अनदर कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है कौन सा हो सकता है, या द एम्प्रेस, ठीक है। तो इतने सारे कार्ड मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं बट दे आर स्टिल देयर, यू नो। उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं पे ऑब्जर्व ज़रूर हो रही है। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट कि रीडिंग क्या है एंड कैसी है। ओके, सबसे पहले तो बात करें इस कार्ड की, तो कहीं ना कहीं पे जो व्यक्ति हैं वो 7 ऑफ कप्स में अटका हुआ है, ठीक है। जस्ट मिनट। ओके, तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो आई थिंक ये व्यक्ति काफ़ी अपने दिल में उलझा हुआ है, ठीक है। एंड काफ़ी जगह पे उसकी एनर्जी लगी हुई है, इसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है। ओके, फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। एंड वहीं अगर हम बात करें तो अगर इसे कोई पास्ट के रिश्ते हैं, जैसे कि आप एक्स कह सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी, तो इसमें भी ये कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। और उलझन के कारण इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें और इसको फ्यूचर में जाना है तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। 7 ऑफ कप्स में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई भी चीज़ चूज़ करना, यू नो। व्यक्ति ठहर जाता है एंड मोस्टली यहाँ पे लस्ट ज़्यादा दिखती हैं क्योंकि एक से बढ़िया एक ऑप्शंस दिखते हैं। लेकिन कई बार 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आपको सही राह चुननी होती है, भले आपके सामने बहुत डिफ़िकल्टी हो। तो इसको ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे सही चुनना है, क्या करूँ मैं। वहीं पे जो हमने कार्ड देखा, यू नो, जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, जजमेंट एंड एम्प्रेस, तो ये ऐसे कार्ड डिनोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि देयर इज़ समबडी जो उनके बारे में सोच रही हैं, ठीक है। तो एम्प्रेस है यहाँ पे, आप एम्प्रेस हो सकते हो, ठीक है। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो हाँ, आपसे रिश्ता इनका जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात करते हैं तो उनको लग सकता है कि भाई पास के होने के बावजूद अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हैं, यू नो, चाहे इन्होंने आपके सामने कन्फेशन किया है या फिर अपने प्यार का इजहार किया है, या फिर आपको पता है कि भाई ये व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करता ही रहता है,
फिर भी अगर आप इनकी गलतियों को माफ़ करके इनको अगर एक्सेप्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में, तो इनके लिए इससे सुनहरी बात और कोई हो नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आता है, तो कहीं ना कहीं पे जजमेंट भी है, यहाँ पे खुद के लिए ही जजमेंट पास आउट कर रहे हैं। अगर ये आपकी जगह होते तो क्या ये खुद को चुनते हैं? क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। जस्टिस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लगता है इनको कि भाई जो सिचुएशन में ये आज है ये खुद की वजह से है, एंड ऐसे में ये आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। तो शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बात किए बिना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। वही अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो वो है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि एक पनिशमेंट की लेवल शुरू हो गई है, ठीक है। तो खुद से ही फाइट कर रहे हैं, मे बी शायद किसी ने इनका दिल दुखाया है, लेकिन इनको लग रहा है कि भाई ये ज़रूरी था, क्योंकि शायद इन्होंने आपका दिल कभी ना कभी दुखाया था, ठीक है। आपसे कमिटमेंट दे सकते थे या फिर आपको कह सकते कि भाई मुझे माफ़ करो एंड मेरे से गलती हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आगे बढ़ना मुनासिब समझा। तो जो इन्होंने चाहा है फाइनली उनको वही मिला, एंड उनको लग रहा है कि भाई यही मैं डिज़र्व कर रहा हूँ। हालांकि 20 to 40% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके साथ मिलके एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक एनर्जी है जो इनको बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक ये एनर्जी आपकी थ्रू इनके यहाँ पे आ रही है, एंड ये एनर्जी मतलब ऐसा कह रही है इनको कि जो हो गया उसको भूल जाते हैं एंड एक नई शुरुआत करते हैं। मतलब बहुत ही फिजिबल एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जॉयफुल एनर्जी है। इसमें कहीं भी गुस्सा या फिर जैसे हम कहते हैं ना बदले की भावना, ऐसा कुछ नहीं है। द लवर्स में सिर्फ प्यार है कि चलो जो हो गया वो जाने दो, आज से हम दोनों मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। मतलब दूसरे को हौसला देना और कहना कि भूल जाओ जो हुआ, जो बीता कल हुआ उसे भूल जाते हैं एंड हमारा आज का कल बनाते हैं। सो ये कहीं ना कहीं पे सोच रहे हैं कि ज़िंदगी इनको बहुत ही अच्छी बनने की एक मौका इनको मिल रहा है, वो भी आपके थ्रू। तो एक बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी इनको मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस वाइब्रेंट एनर्जी का क्या वो स्वीकार करते हैं या फिर खुद को और वेट कराते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दो दिलचस्प कार्ड आ चुके हैं जो कि इस रीडिंग को काफ़ी दिलचस्प बनाते हैं, ठीक है। पहला तो कार्ड है जो कि है 3 ऑफ रॉड्स। तो मेरे हिसाब से आपके करीब आने से इनको कोई रोक नहीं सकता, एंड बहुत ही दिलचस्प इनको माहौल लग रहा है कि somebody इज़ लुकिंग फॉर देम, एंड कोई इनको पुकार रहा है, एंड ये भी आपको उतना ही चाह रहे थे जितना आप इनको चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? जब हम कोई चीज़ के लिए तैयार होते हैं और सामने वाली व्यक्ति भी तैयार होती हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो समवेयर आई थिंक इनका एक सपना मानो पूरा हो रहा है कि फाइनली जो भी गर्दिशें थी वो हट रही है एंड अब दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है जो इस चीज़ को बदलता है, वो है 2 ऑफ रॉड्स, ठीक है। एंड वो है कि ये सब होने के बावजूद ये अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनको कर्म का जो है इनका वो इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अगर आपकी तरफ आना है तो शायद इनको कोई चीज़ कंप्लीट करके आनी थी जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। पास के रिश्ते इन्होंने मेरे हिसाब से अभी तक तोड़े नहीं हैं, हालांकि टूटे हुए हो सकते हैं, लेकिन इनके दिल में अभी भी वो व्यक्ति है। जैसे कि ये होता है कि जैसे कि लोग शादियाँ तोड़ते हैं, डिवोर्स लेते हैं, ठीक है, तो गठबंधन टूट गया ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या दिल से आप उस व्यक्ति को निकाल सकते हैं? तो ये बात इनके दिल में हो रही है, दिल से किसी को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चाहे 3 ऑफ रॉड्स का मतलब है कि आप इनको पुकार रहे हैं विथ ऑल योर हार्ट, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं पे अड़े हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आज भी इनका हार्ट किसी और की वजह से फूला हुआ है। तो इनको पहले ये एनर्जी क्लेंस करनी है। वही अगर हम यहाँ पे 4 कार्ड देखते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ पे दिखती है। देखो यहाँ पे एक फाइट बैक एनर्जी दिखती है। सो दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू अ फाइट, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, एंड ये व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा पैशन भी है उनमें, तो कहीं लड़ने के चक्कर में किसी के प्यार में ना पड़ जाए, ये थोड़ा सा डर तो लगा हुआ है। क्योंकि जब ऐसे हालत होती है तो यू जस्ट डोंट नो कि कब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके पैशनेट बन सकती है, क्योंकि आपसे तो थोड़े से खफा ही हैं एंड थोड़े से जुदा ही रह रहे हैं। वही अगर हम इन 3 कार्ड को देखते हैं तो थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखो किंग ऑफ सॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं जो इनका पास्ट है उनको क्लियर करने की एनर्जी तो इनमें है, लेकिन ये सिर्फ भावना है,
ज़रूरी नहीं है कि ये रियल लाइफ में ऐसे करेंगे, ठीक है। हमारे दिल में बहुत सारी सोच आती हैं, लेकिन क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं, वो एक बात यहाँ पे होती है। वही अगर हमें 2 कार्ड देखते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। किंग ऑफ रॉड्स हैं, तो इनको खुद पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होकर प्यार में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर रॉड की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है और वो अपने पूरे चरण पे है, तो क्या हो सकता है। एंड वही यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ कप्स, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके साथ तो ये आगे बढ़ सकते हैं अगर किसने चाहा तो, लेकिन शायद कोई और एक व्यक्ति है जो इनसे आज कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। या तो इनके जॉब या ऑफिस में से कोई हो सकता है, बिजनेस में से कोई हो सकता है, ठीक है। या तो कोई नेबर में से कोई हो सकता है कि जस्ट इन्होंने उनसे बात की और इनको अच्छा लगा। हालांकि ये बस एक इनिशियल शुरुआत होगी। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपसे कनेक्ट होना है तो इनको अपना पास्ट दिखता है, लेकिन अगर इस व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं तो उनको लगता है कि भाई मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति मुझे जैसे है वैसे एक्सेप्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके दिल में चल ज़रूर रही है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड, जो कि है रिलेशनशिप। 4 बार शफलिंग करते हैं एंड देखते हैं फिर कार्ड्स क्या आते हैं, ठीक। तो चलो चुनते हैं कार्ड्स, 6 कार्ड चुनते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में से। 1 2 3 एंड ये आ गया 4, ये आ गया 5th एंड ये आ गया 6, ठीक है। 6 कार्ड ही बस हो गए मेरे हिसाब से। लगा तो हम क्लैरिफायर यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, हरिड मैरिज, न्यू, विक्ट्री। वाह, कल के ही कार्ड्स आ गए, विक्ट्री आ गई, और फ्लोइंग का फ्लो आ गया, डिटर्मिनेशन आ गया एंड कंपटीशन आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिल में चल ज़रूरी आती। मेरे हिसाब से 2 क्लैरिफायर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला कार्ड है विक्ट्री। तो विक्ट्री इनके हिसाब से हो रही है एंड इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, ओके। तो जैसे हमने पहले रीडिंग में देखा कि ये व्यक्ति अपने पास से जूझ रहा है या फिर पास के जितने भी कनेक्शन हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आज वो क्लियर हो जाने चाहिए, हो सकते हैं, डिपेंडिंग। देखो, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, जो जो वो कहते हैं वो हो पाता है, उनको यूनिवर्स डायरेक्टली मदद करती हैं। ये लोग उनमें से हो सकते हैं और इनको विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है। तो विक्ट्री के लिए हम एक क्लैरिफायर यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ठीक है। 4 बार शफलिंग करते हैं एंड वी विल टेक द फर्स्ट कार्ड जो भी आता है, ठीक है। अब जो भी आएगा शफल करने के बाद तो हम लेंगे, ठीक है। ये आ गया है कार्ड, देखते हैं क्या कार्ड है ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जी। देखो, मेरे हिसाब से ये अपने को एंड आप दोनों को एक ही सिचुएशन में देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको कभी दर्द दिया था तो आज वो अगर किसी से रिश्ता तोड़ते हैं तो वो खुद दर्द में चले आएंगे, ठीक है। तो दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं पे मेल खाएगी, ये आज की बात नहीं है। ये जो आप पहले थे, हर्ट हुए थे एंड आज ये हर्ट हुए हैं, दोनों की हालत अभी सिमिलर है, ठीक है। तो उस वक्त का कंपैरिजन करते हुए कि उस वक्त मैंने आपको कैसे छोड़ा था और मैं अब कैसा हूँ, तो आपसे आज वो कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, नाउ वी आर सिमिलर। ना तो आप मेरे ऊपर गुस्सा हुई, ना मैं आपके ऊपर गुस्सा होऊंगा, ठीक है। तो एक क्लैरिफायर कहीं ना कहीं पे आ रहा है। वही अगर हम देख रहे हैं तो डिटर्मिनेशन है उनके ज़िंदगी में, तो हाँ कुछ ना कुछ करके तो ज़रूर दिखाना है, ठीक है। तो अगर इनके दिल में दर्द है या फिर किसी ने इनको ठुकराया है या फिर किसी ने इनको बहुत दर्द पहुंचाया है, तो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिशें ज़रूर करेंगे। विक्ट्री कार्ड पहले इसको बता रहा है, डिटर्मिनेशन यहाँ पे आ रहा है। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं जिसमें है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। तो ये कार्ड जो हो रहा है वो आपकी तरफ भी कनेक्शन डिनोट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि देयर इज़ समबडी, कोई और भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है न्यू। तो जैसे हमने फर्स्ट रीडिंग में लास्ट टॉपिक जो दिखा, लास्ट कार्ड, तो उसमें जो दिखा कि भाई कोई हो सकता है, तो आई थिंक यहाँ पे एक और व्यक्ति है जो इनके लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं खुद से या फिर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला है और कोई व्यक्ति अगर सामने से अप्रोच करती है, ठीक है, फिर चाहे वो इनसे खुद ही रोमांटिक रिश्ता बनाना चाहती है या फिर इनको लगे कि भाई हाँ इनके दिल में कुछ चल रहा है, तो ऐसी कोई शुरुआत हो सकती है। बस डर इस बात का है कि इसी कारण इनके ज़िंदगी में कोई कंपटीशन शुरू ना हो जाए, ठीक है। मतलब पहले से ये व्यक्ति खुद खफा है खुद से ही, ठीक है, रूठे हुए खुद से ही, एंड आपकी तरफ आना तो ज़रूर चाहते हैं
एंड उसके लिए तैयार तो खड़े हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई हाँ कोई और भी है जो मेरे बारे में सोच रही है ना। एंड वहीं पे बात आती है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव की। अगर प्यार फिर इतना बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्यार इनको दिया तो क्या होगा, मतलब इनसे कमिटेड तो नहीं है, बस अभी अभी शुरुआत तो हुई है, तो शायद दो चार बात अगर बोल भी दे अच्छे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये आने वाले कल की बात है, ठीक है। इनको इस बात के बारे में ज़्यादा सोचना होगा। अब जो लोग ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है शायद उनमें कुछ बातें हो भी सकती हैं, ठीक है, जिनके कारण इनका जो रिश्ता है वो बहुत पक्का हो सकता है। तो इसके लिए हम एक क्लैरिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 बार कार्ड शफल करते हैं एंड ओके 1 2 3 4। अब मैं 6वां कार्ड चूज़ करूँगा, ठीक है। यह कार्ड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यह गया 6 कार्ड, ठीक है। 6 कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है लाइक 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं अली स्टारो की एक मेथड है जो मैंने बस यूज़ की, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ये व्यक्ति कश्मकश में गुजरा हुआ है, कश्मकश में ठहरा हुआ है, ठीक है। मतलब आप भी हैं और कोई और भी हैं, दोनों के बीच ये मतलब फंस गया है। पहला तो ये एस ऑफ सॉर्ड ही था, जैसे हमने देखा कि पहले जो रीडिंग में उसमें आ गया था कि ये कमिटेड है आपकी तरफ वापस आने के लिए, लेकिन हालात अभी ऐसे बने हैं कि कोई और भी है जो इनके दिल के दरवाजे पे दस्तक खुद से दे रहा है। एंड मे बी उनको पता नहीं है इनके बारे में, इनको बस इतना पता है कि ये व्यक्ति सिंगल है, एंड जैसे कि कुछ लोग डेट करते हैं कि चलो कोई सिंगल है तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। 2 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, तो ये व्यक्ति इन दोनों के, आप दोनों के बारे में सोच के हक्का बक्का रह जाएगा कि क्या करूँ मैं अभी, आपकी तरफ जाना है या उसकी तरफ जाना है, क्योंकि वो खुद से इन्विटेशन दे रही है एंड आपकी तरफ आने का इनको मन हो रहा है, ठीक है। वही अगर हम कार्ड देखते हैं तो वो है हरिड मैरिज। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। अगर हरिड मैरिज हो रही है तो मे भी कोई एक व्यक्ति है तीसरी ही जो इनकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं, इनकी वजह से हाल ही में शायद इनकी शादी हो चुकी है एंड इसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अभी जो नई व्यक्ति आ गई है उनसे तो इनकी शादी होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर हम इनका रोमांटिक मतलब निकालें तो शायद इनके बीच कोई बातें हो भी सकती है। वही अगर हम आपकी बातें करते हैं तो आपकी तरफ भी आके डायरेक्टली हरिज मैरिज करने की कोई बात हो नहीं सकती, तो आपके लिए भी ये कार्ड नहीं है, ना तो अभी जो व्यक्ति ने देखा उसके लिए कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ऐसा है कि शायद अभी पिछले कुछ दिनों में इनकी शादी या तो हो चुकी है किसी की, या फिर ये किसी से शादी करने वाले हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, ठीक है। अब इनका कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है इसकी वजह से शादी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 1-2 कार्ड रिलेशनशिप के डेक से और लेते हैं, 4 बार कार्ड शफल करते हैं, जो आएगा हम वो लेंगे। 3 एंड ये आ गया 4, ठीक है। ये फर्स्ट एंड ये आ गया सेकेंड, ठीक है। 2 कार्ड आ गए, तो उसमें से पहला जो कार्ड है वो है सेलिब्रेशन एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, ठीक है। तो आई थिंक ये किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं बिकॉज सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है। एंड वही अगर हम देखते हैं तो हरिड मैरिज का भी कार्ड है, तो शायद इनकी एंगेजमेंट या फिर मैरिज कहीं ना कहीं पे फिक्स हो गई है। अब आपको पता है या नहीं वो तो डिपेंड करता है। अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है, फ़ोन कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई मीडिएटर नहीं है जो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बताएगा, तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही चुप हैं। वही स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी ज़िंदगी में हो रहे बदलावों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो आपकी तरफ तो इनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था, लेकिन अगर ये किसी से जुड़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं जुड़े, देखो इनके हिसाब से बस ये इतना ही हो सकता है कि पास में अटके हुए थे, और जहाँ तक पास में अटके हुए रहेंगे तो इनको लगेगा कि भाई आपके लिए सिन क्रिएट कर रहे हैं, कि बिकॉज ऑफ समबडी आई चीटेड ऑन यू, तो उन्होंने वो सब ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब इनके हिसाब से वो ख़त्म कर दिया, पास का कोई भी रिश्ता नहीं बचा, तो आपसे भी आगे बढ़ने के बारे में ये सोच नहीं सकते। तभी अगर कोई व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में खुद से आ गया है पिछले कुछ दिनों में, या फिर इनकी फैमिली ने इनके लिए किसी को चुना है, और अगर ये सेलिब्रेशन मूड में है तो इनको लगेगा कि भाई मैं आपको चीट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी फैमिली मुझसे करवा रही है एंड ये मेरा हक है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग आज का हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन देखो जो आपकी तरफ आना चाहेगा वो तो आएगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। 1 2 3 एंड 4, 6 कार्ड निकालते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई
अभी तो इनको आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इन्होंने अपना पास क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये बात कहीं ना कहीं पे आ रही है उनके ज़िंदगी में। अगर इस बात को क्लैरिफाई करनी है तो इनका कहना है कि भाई इन्होंने कुछ गलत किया और इनको सज़ा मिल गई है ना, तो वापस सुधरने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई और इनको लेके जा रहा है तो हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब नई ज़िंदगी शुरू होगी, अब जो होगा उससे आपका कोई नाता नहीं होगा, समझे, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब देखिए लव मैसेजेस, कैडलिंग विथ यू वुड बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ। तो आपकी बाहों में खुद को भरना चाहते हैं एंड आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं। समय मुझे लग रहा है कि जितने रोमांटिक पल आप दोनों ने बिताए हैं उनको बार बार संजोग करके रख रहे हैं। वही अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो वो है यू मेक मी स्माइल माई बे, ठीक है। तो बहुत ही करीबी आपको मान रहे हैं एंड आप इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी लाते हो। थर्ड कार्ड अगर हम देखते हैं तो है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन अगर किसी का है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंड आपकी तरफ इनका जो लगाव है वो हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है। सो मे बी दिस पर्सन इज़ इन कनेक्शन विथ यू और आपसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आपकी तरफ आने का चाह भी सकते हैं। एक दो क्लैरिफाई यहाँ पे यूज़ करते हैं टैरो से, ठीक है। 4 बार कार्ड शफल करते हैं, जो लगातार कार्ड आएगा वो हम देखेंगे, मतलब 4 के बाद जो 5 आएगा वो हम देखेंगे एंड 6 भी देखेंगे, ठीक है। 4 हो गया, फिर आ गया ये 5, ओके, एंड ये आ गया 6। तो 2 क्लैरिफाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लैरिफायर में से क्या कार्ड आ गया है, पहला कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स एंड वही कार्ड आ गया है डेथ। तो अगर हम इस कार्ड की तरफ देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी तरफ आने के लिए पहले तो रेडी नहीं थे। इनके हिसाब से भाई डिफ़िकल्टी इनकी ज़िंदगी में आ चुकी है, लेकिन चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन तो इनकी ज़िंदगी में हो चुका है, ठीक है। अब अगर बदल के आ रहे हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वही कार्ड वापस से आ रहा है कि भाई देयर इज समबडी जिसके साथ वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। ट्रम्प कार्ड आ गया हमारे चैनल का नाम, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। यू आर माई एवरीथिंग, तो आप इनके लिए सब कुछ हैं। एंड 6 कार्ड जो है फाइनली वो है ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मे ही हैप्पी। तो आपको प्यार करने में और अपनी ज़िंदगी संवारने में ही अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस रीडिंग कुड रेजोनेट विथ यू। इफ रेजोनेट हिट लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मैं टैरो।